हे गाइस, वेलकम बैक प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कैसे पता करे कि उसके पेट में लड़की है या लड़का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे लड़की की। प्रेग्नेंट है तो लड़की होने के सटीक लक्षण क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 बेटियां हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बेटियों के टाइम पे पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले कि इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है जेंडर प्रेडिक्शन करना। ये बस एक वीडियो फ़न के लिए एक्सपीरियंस में अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो लेडीज ये प्रेग्नेंट होती है उनके मन में काफ़ी मतलब उत्सुकता होती है जानने के लिए कि आने वाला मेहमान लड़का है लड़की है, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से अपने घर पे तैयारी करने लगते हैं। कपड़ा है, रूम डेकोरेशन है। तो बस उसी उत्तेजिता को शांत करने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। सो फन के रूप में आप इंजॉय करना। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ बेटियों के बारे में, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर लेडीज़ों में यही लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि हर लेडीज़ के अंदर हार्मोन्स अलग होते हैं, उनकी बॉडी अलग होती है, हार्मोन्स अलग होते हैं उनके अंदर, तो लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मेरे दोनों बेटियों के टाइम पे, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें कोई झूठ सच या कि मैं किसी वीडियो का देख कर बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट लक्षण के बारे में बात करूँगी, वो है वोमिटिंग, उल्टियाँ। कहते हैं कि अगर पेट में लड़की होती है तो ज़्यादा उल्टी होती है, अगर लड़का होता है तो कम उल्टी होती है। तो इस केस में जो है मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी होती थी 4th मंथ तक। इतनी ज़्यादा उल्टी होती थी मैं कुछ खा नहीं पाती थी, जैसे कुछ खाया तुरंत पलटी हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। तो ये 1.5 मंथ से 4 मंथ के लास्ट तक मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी हुई। मैं एकदम कमज़ोर हो गई थी, कुछ खा नहीं पाती थी, जिसकी वजह से बहुत वीक हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी। तो जो उल्टी वाला मैटर है वो मेरे केस पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ये बिल्कुल एकदम फिट बैठा था कि लड़की के टाइम पे ज़्यादा उल्टी होती है। तो जब मेरे पेट में मेरी बड़ी बेटी थी तो उस टाइम पे मुझे 1.5 महीने से लेके 4 मंथ तक, चौथे महीने के लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा उल्टी हुई। और जब 5 मंथ स्टार्ट हुआ तो 9th मंथ तक बीच बीच में कभी कभी ऐसा फील होता था, बट होती नहीं थी। ठीक है, तो पहला लक्षण ये है कि लड़की अगर पेट में है आपके तो आपको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, आप कुछ खा नहीं पाते हो। तो फर्स्ट लक्षण यही है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा लक्षण है फूड क्रेविंग। कहते हैं कि अगर पेट में लड़की होती है तो मीठा ज़्यादा खाने का मन करता है, अगर लड़का होता है तो तीखा चटपटा खाने का मन ज़्यादा करता है। तो जो मेरे केस में हुआ था वो तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरे 9th मंथ तक मुझे मीठा खाने की इतनी मतलब इच्छा होती थी ना कि ऐसा लगता बस कोई जलेबी देता जाए, रसगुल्ला देता जाए, मैं खाती जाऊँ। तो बेटी के टाइम पे ये भी बात एकदम सत्य बैठी थी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे कि अगर पेट में लड़की है तो मीठा अच्छा लगता है। तो मैंने पूरे प्रेगनेंसी बहुत ही मीठा खाया, खट्टा नहीं। हाँ, बीच बीच में तीखा भी, जैसे कि चाउमीन वगैरह स्पाइसी वगैरह खाने का मन करता था और खाती भी थी, लेकिन खट्टा नहीं। बिल्कुल गोलगप्पे वगैरह बिल्कुल मेरा एकदम से बंद हो गया था, मैं गोलगप्पे छोड़ ही दी थी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे। और मीठा बहुत खाती थी, चाय हो गया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सारे स्वीट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे मीठा बहुत पसंद था। तो और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मुझे मीठा बहुत पसंद था, दोनों बेटियों के टाइम पे। तो ये भी बात सही है कि बेटियों के टाइम पे मीठा बहुत पसंद होता है और खट्टा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा लक्षण है वेट का बढ़ना या कम होना। कहते हैं कि अगर पेट में लड़की होती है तो वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर पेट में लड़का है तो वेट बहुत ही कम हो जाता है। तो जो मेरे केस में था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जब मेरे पेट में मेरी बड़ी बेटी थी तो उस टाइम पे जो है कि मतलब फर्स्ट मंथ से 4 मंथ तक मैं बहुत ही वीक थी, क्योंकि उल्टी वगैरह इतना होती थी कि मैं खा नहीं पाती थी, और खा नहीं पाती थी तो जाहिर सी बात है कि वीकनेस हो ही जाती है, कमज़ोर हो ही जाता है इंसान। ठीक है, तो 4 मंथ के बाद 5 मंथ जब स्टार्ट हुआ मेरी उल्टी भी बंद हो गई और मेरा 9th मंथ तक वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मैं बहुत ही मोटी हो गई थी, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही पतली थी, वीक थी। और प्रेगनेंसी के जब मेरे मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब भी मैं 4 मंथ तक वीक ही थी। और 5 मंथ से जब मेरा 5 मंथ स्टार्ट हुआ तो 9 मंथ तक मैं एकदम से मोटी हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी। करीबन मेरा 70 किलो वेट हो गया था, और जबकि मैं वैसे 60 के आसपास ही रहती थी, और मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया था। मतलब 60 कहाँ और कहाँ 70, तो 10 किलो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था।
तो ये भी बात सही है कि लड़की के टाइम पे वेट बढ़ जाता है, और लड़कों का तो अभी पता नहीं मुझे, पर मेरे टाइम पे जो भी हुआ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मेरे पेट में लड़की थी तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। हम बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये मुझे नहीं पता कि सब में ये लक्षण, जिनकी बेटियां हुई हैं उनके में ये लक्षण पाया गया या नहीं, लेकिन जो मेरे टाइम पे हुआ था, मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे, वो है कि पूरे बॉडी में इचिंग। जी हाँ दोस्तों, मतलब 4 मंथ के बाद मुझे मतलब पूरी बॉडी में ऐसे इचिंग होती थी ना, कि इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि मेरे नेल्स भी लग जाते थे, बॉडी पे उसके निशान भी पड़ जाते थे। तो बेटी के टाइम पे ये भी बात सही है कि बेटी के टाइम पे बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और खासकर पैरों में, जांघों में, हाथों में दिन भर इचिंग ही करते रहो। तो मेरे टाइम पे ये भी एक लक्षण था कि मेरे बॉडी में बहुत ही इचिंग होती थी, और मैं दिन भर इचिंग करती रहती थी। मैं खुद ही परेशान हो जाती थी, और मेरे नाखून वगैरह भी लग जाते थे। तो मेरे में ये चौथा लक्षण ये भी था कि इचिंग होती है बेटियों के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लक्षण के बारे में, वो है फेस ग्लोइंग। कहते हैं कि अगर पेट में लड़की होती है तो जो माँ होती है, जो लेडीज़ होती है, वो बहुत ही सुंदर हो जाती है, उसका फेस ग्लो करने लगता है। और लड़के के टाइम पे फेस काफ़ी डल हो जाता है, फेस में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है फेस ग्लोइंग को लेकर, ये मेरे केस में बिल्कुल गलत साबित हुआ था। क्योंकि जब मेरे पेट में मेरी बड़ी बेटी थी तो मेरा फेस जो है एकदम से डल हो गया था, मेरी गर्दन जो है पूरी काली हो गई थी, और फेस एकदम से डल हो गया था। मतलब मैं पहले फेयर था मेरा रंग, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल फेस मेरा डल हो गया था, और गर्दन काली हो गई थी। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि जब मेरे पेट में लड़की थी तो मेरा फेस एकदम से डल हो गया था, फेयरनेस ख़त्म हो गई थी। हाँ, पर ये था कि फेस में मतलब एक होता है ना पिंपल्स वगैरह, वो नहीं थे, फेस एकदम से क्लीन हो गया था, बट डल हो गया था, कलर उसका काफ़ी डल हो गया था, और पिंपल्स वगैरह सब हट गए थे। तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि लड़की के टाइम पे फेस एकदम से मेरा डल हो गया था। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लक्षण वो है पेट का आकार। कहते हैं कि अगर पेट काफ़ी बड़ा हो और चारों तरफ से पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उस टाइम पे लड़की होती है। अगर पेट जो है खाली सामने का हो, ठीक है, बॉल शेप में हो, नीचे की ओर हो, ऊपर को उठा हुआ, तो कहते हैं कि लड़का होता है। तो मेरे टाइम पे भी ये बिल्कुल सही साबित हुआ था, क्योंकि जब मेरी पेट में बेटी थी, मेरी बड़ी बेटी थी, तो मेरा पेट काफ़ी चारों तरफ चलता था कि आई एम प्रेग्नेंट। मतलब फैट भी था, और मतलब साइड साइड से भी पेट पता चलता था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मेरे केस में भी ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर लड़की के टाइम लड़की होती है पेट में, तो पेट काफ़ी बड़ा होता है, और चारों तरफ से पता चलता है कि हाँ आप तो प्रेग्नेंट हो। लेकिन अगर लड़का होता है तो इसका अपोजिट होता है, पेट छोटा होता है, सामने की तरफ होता है, बॉल की शेप में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि लड़की होती है तो पेट काफ़ी बड़ा होता है, और लड़का होता है तो पेट छोटा होता है। अब नेक्स्ट लक्षण ये है नाभि की लाइन। कहते हैं कि अगर लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान उसकी नाभि की लाइन, ऊपर से जो लाइन आती है वो पूरी नीचे तक सीधी होती है तो लड़का होता है, अगर बीच में कहीं भी टेढ़ी हो जाती है तो लड़की होती है। तो मेरे केस में ये भी बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो नाभि की लाइन होती है ऊपर नीचे, वो पूरी स्ट्रेट थी, ऊपर से नीचे तक पूरी सीधी थी, लेकिन मुझे लड़की हुई है। तो ये भी बात मेरे केस में बिल्कुल गलत साबित हुई है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, जो कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो नाभि लाइन जो है, तो मेरे टाइम पे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरी स्ट्रेट थी, पर मुझे लड़की हुई। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा ब्लॉग, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मेरे पेट में लड़की थी। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।